एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। हमारे जो संधि की सीरीज चल रही है उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा संधि के विषय में सामान्य जानकारी, उसके बाद सवर्ण दीर्घ संधि और आज हम पढ़ेंगे गुण संधि कि गुण संधि किसे कहते हैं और ये कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि गुण संधि और इसका जो सूत्र होगा वो हमें याद करना होगा। आद गुण है, आद गुण है जो सूत्र है वो गुण संधि करता है। और ये क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या है कि अ वर्ण के बाद ई उ री लृ के रहने पर गुण एकादेश होता है। अब एकादेश तो हमने पहले समझ लिया था कि एकादेश क्या होता है। एकादेश से तात्पर्य है कि दोनों वर्णों को मिलाकर के उनकी जगह पर एक वर्ण हो जाना एकादेश होता है। तो ये आदगुण सूत्र कहता है कि अ वर्ण के बाद, कि पहले हमारे पास अ वर्ण है प्लस उसके बाद में क्या रहा है कि ई उ री लृ, ये जो वर्ण आ रहे हैं तो इनके रहने पर गुण एकादेश हो जाता है। गुण से तात्पर्य क्या होता है, ए ए ओ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि गुण संज्ञक वर्ण है। तो ये तीनों आप याद करें कि गुण क्या होते हैं। गुण से तात्पर्य क्या होता है, ए ए ओ, ए ए ओ। ऋकार से संबंधित गुण कार्य में रपर तथा लृकार से संबंधित गुण कार्य में लपर जुड़ जाता है। ये आप आगे देखेंगे कैसे जुड़ता है, ये जो उदाहरण है उनके माध्यम से हम समझ लेंगे इनको। तो गुण संधि में क्या होगा, आद गुण है से गुण संधि होती है और अ वर्ण के बाद ई उ री लृ के रहने पर गुण एकादेश होता है। ये हमारे पास स्थिति होगी, कैसे होगी ये हम समझेंगे। देखिए, अ वर्ण से मैंने पहले भी बताया था कि ये जो समुदाय है अ वर्ण, इसमें अ और आ ये एक अ वर्ण के समुदाय में आएंगे। ई और ई मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ये ई वर्ण में होती हैं। उ वर्ण में उ, छोटा उ अर्थात ह्रस्व उ, बड़ा उ अर्थात दीर्घ उ, री छोटी री और बड़ी री, ये री वर्ण समुदाय में होती है। इस तरह से ये समुदाय है। तो अ वर्ण में हम दोनों वर्णों को ही मानेंगे, अकेला अ जरूरी नहीं है, इसमें अ और आ ये दोनों ही होते हैं। अब कंडीशन क्या है कि अ के बाद में ई और ई, कोई भी ई आए, पहले वर्ण आ रहा है अ प्लस आ, इनमें से कोई भी एक हो, उसके बाद में चाहे ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई तो उसको ए हो जाएगा। आगे अगली स्थिति में क्या है कि अ या आ के बाद में ह्रस्व उ या दीर्घ उ, इनमें से कोई भी हो तो उसको ओ हो जाएगा। आगे अ प्लस अ या आ, उसके बाद में ह्रस्व री या फिर दीर्घ री तो उसको अर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि रप्रत्व अर्थात र ऊपर चला जाता है, ये ऐसी स्थिति भी होती है इसमें। आगे अ और आ, उसके बाद में लृ का मैंने बताया था कि ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है, तो उसमें इन दोनों को मिलाकर के अल हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, पहला उदाहरण है यथा प्लस इच्छम। यहाँ पर आ रहा है, हमारी जो शर्तें थी वो ये थी कि अ या आ, उसके बाद में ई, तो दोनों को करेंगे ए। तो यहाँ पर हमने दोनों को ए कर दिया और क्या बन गया, यथेच्छम। मम प्लस ई है, वही बात है, मम प्लस ई है अ, क्योंकि जो मम शब्द है उसमें ये जो मैं है इसके अंत में अ है, तो अ के बाद में ई आ रहा है, ये अ के बाद में ई है, ई का ई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ममे है। नर प्लस ईश नरेश, नर प्लस ईश, र में भी अ है और आगे दीर्घ ई, दोनों को मिलाया ए और नरेश। ये उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शायद एचटेट के एग्जाम में भी आया था, हिंदी में भी ये संधि में आता है। और वो क्वेश्चन था कि राकेश शब्द में संधि विच्छेद कीजिए राकेश का। तो ज़्यादातर क्या होता था कि राक प्लस ईश, क्योंकि राका शब्द लगता नहीं है कि ऐसे कि राका शब्द होगा, तो इस तरह से उन्होंने
क्या किया कि राक प्लस ईश, लेकिन इसका ध्यान रखें, इसका संधि विच्छेद होता है राका प्लस ईश है, अर्थात राकेश है। राका से तात्पर्य होता है रात्रि, और ईश मतलब स्वामी, रात्रि का स्वामी, तो राका प्लस ईश है, राकेश है। धरा प्लस ईश्वर है, धरेश्वर ए आ के बाद ई आ रहा है। इसी तरह से आगे सूर्य प्लस उदय है, ए है सूर्य में क्योंकि अंत में स्वर होता है ए, और आगे ऊस्वर है, दोनों को मिलाया, स्थिति थी हमारी ओ, ये हमारी स्थिति थी कि ए या आ के बाद में ऊ आ रहा है तो उसको ओ करेंगे, तो क्या बना सूर्योदय है। महा प्लस उदय है, महोदय है। जल प्लस ऊर्मि ही, जलौर्मि ही। परीक्षा प्लस उत्सव है, परीक्षोत्सव है। इसी तरह से महा प्लस ऋषि ही, महर्षि है। अया आ के बाद में क्या आ रहा है री, देखिए अया आ के बाद में री आ रहा है तो उसको अर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उदाहरण, महा प्लस ऋषि ही, महर्षि ही, अर हो गया। री को क्या हो गया अर, पहले ए या आ उसके बाद में री, तो दोनों को क्या हो गया अर, और रे ऊपर चला गया, उसको रपरत्व होने के बाद रे ऊपर चला जाता है तो क्या बन गया महर्षि। उत्तम प्लस ऋण है, उत्तमार्ण है, क्योंकि इसमें भी ए है और ए के बाद में री आ रहा है, उत्तमार्ण है। आगे उदाहरण है लृ का, तव प्लस लृकार है, तवलकार है। तव प्लस लृकार है, तवलकार है। तव प्लस लृदंत है, तवलदंत है, क्योंकि इन दोनों में क्या है ए, देखिए ये जो अंत में इनमें है ए और आगे आ रहा है लृ, और दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा अल बन जाता है इसमें, तो क्या बन गया अपना ये जो उदाहरण है, तव प्लस लृकार है, तवलकार है, और तव प्लस लृदंत है, तवलदंत है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से इसको देखें और गुण संधि को बिल्कुल बारीकी से समझें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।